नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। अगर आप भी किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे आएँ, बिल्कुल सही आएँ क्योंकि आज से जो है 40 दिन 42 दिन बचे हुए हैं और 40-42 दिन में हम आपका संपूर्ण कोर्स सरल भाषा में कराने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है। बस आपको एक काम करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके क्योंकि हम आपके जो भी बायोलॉजी का कोर्स है, चाहे इंटर का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, साइंस की पूरी साइंस का एकदम सरल भाषा में आपको कराएँगे, जिसमें आपको फ्री में नोट्स भी मिलेंगे और नोट्स लेने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे फ्री में नोट्स मिल जाएँगे। और इसकी हमने ये हमारा चैप्टर चल रहा है जीवों में जनन। इसकी हमने फर्स्ट वीडियो जो है डाली थी। फर्स्ट वीडियो में हमने कायिक जनन को बारे में पढ़ा था और उससे बहुत संबंधित परिभाषाएँ थी, उनको जाना था। परंतु आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आएगा, उसमें हम लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ, देरी ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए आज देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। ये अलैंगिक जनन जो है क्या होता है? देखिए, आपको हमने उसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में बताया था कि जनन जो है 2 प्रकार का होता है। एक आपका जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंगिक जनन होता है और दूसरा आपका क्या होता है अलैंगिक जनन होता है। ठीक है? ये आपका अलैंगिक हो गया और एक आपका लैंगिक जनन होता है। 2 प्रकार का जनन होता है और एक कायिक जनन होता है। कायिक जनन जो हमने पढ़ाया था इससे पहली वीडियो में, वो कायिक जनन है आपका, वो इसी के अलैंगिक जनन के अकॉर्डिंग ही आता है और कायिक जनन जो है वो आपका प्लांट वगैरह में होता है। ठीक है? चलिए सबसे पहले देखते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। कह रहा अलैंगिक जनन की क्रिया से उत्पन्न संतान से एकदम अपने जनक के समान होती है। कह रहा जो भी अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन से अगर मान लीजिए कोई भी संतान उत्पन्न होती है, तो जो भी संतान उत्पन्न होगी वो अपने जनक के समान होगी। जनक का मतलब है जन्म देने वाला। जैसे आप हो, आपके पिता हैं, वो आपके कौन हुए? जनक हुए, क्योंकि उन्होंने ही आपको क्या किया? जन्म दिया है। तो जनक का मतलब है जन्म देने वाला, यानी कि कह रहा है कि जो भी संतान होगी वो अपने पिता के क्या होगी? एकदम समान होगी। ठीक है? आगे कह रहा है जनक का क्लोन होती है, अर्थात कह रहा है कि अपने जनक का क्लोन। ठीक है? इसीलिए अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो भाई अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन की अगर हम बात कर लें, तो अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन जो है इसके लिए सबसे पहले अ, चाहे आपका मेल हो, चाहे फीमेल हो, दोनों में से किसी एक की आवश्यकता पड़ती है। चाहे मेल हो, चाहे फीमेल, दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलैंगिक जनन जो है वो किसी भी भाग से हो सकता है। जैसे अगर प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में आपका ये जनन जड़ के द्वारा भी हो सकता है, तना के द्वारा भी हो सकता है और आपका पत्ती के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि ये जनन आपका जड़, पत्ती, तना तीनों के द्वारा हो सकता है। ठीक है? अलैंगिक जनन तो ये आपका उसमें कायिक जनन में आ जाता है। तो इसीलिए कहा अलैंगिक जनन जो है उसके लिए दोनों जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपका चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है? आगे चलते हैं, अलैंगिक जनन की हम विधियों को देखते हैं कि अलैंगिक जनन की कौन-कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है? देखिए अलैंगिक जनन की अगर विधियों की बात कर लें हम, तो अलैंगिक जनन में सबसे पहले आपकी विखंडन है। ठीक है? सबसे पहले विधि आपकी कौन-सी है? विखंडन है। विखंडन की अगर बात करते हैं बेटा, तो विखंडन जो है आपका क्या है? इसमें जनक कोशिकाएँ 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाती हैं। कह रहे इसमें जो जनक कोशिकाएँ हैं, वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होती हैं? विभक्त हो जाती हैं। ये विखंडन की बात कर रहा है और कह रहा है जो विखंडन होता है ये आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का विखंडन होता है। एक आपका द्विविखंडन होता है, एक आपका बहुविखंडन होता है। ठीक है? दूसरी विधि है आपकी बीजाणु जनन। ठीक है? तीसरी आपकी क्या? मुकुलन है। चौथी आपकी खंडी भवन है। 5वीं आपकी पुनरुद्ध भवन है। ठीक है? रीजनरेशन। तो ये आपकी 5 विधियाँ हैं और इन्हीं 5 विधियों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे।
और ये पेपर में कई बार अलैंगिक जनन की विधियों को पूछ लिया जाता है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी जो भी आपको जितने भी नोट्स हैं आपको प्रोवाइड हम कराएंगे एकदम सिंपल भाषा में। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम द्विखंडन को जानते हैं, ठीक है, द्विविभाजन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, बाइनरी फिजन जो है आपको बोला जाता है, द्विविखंडन भी बोलते हैं और द्विविभाजन भी इसको क्या है बोला जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो कह रहा है इस विधि में जो भी आपके जीव हैं, जनन के समय जनक का जो शरीर है वो दो भागों में, कह रहा दो बराबर भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा बंटकर दो नए संतति जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। और कह रहा है ये प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है। कह रहा अधिकतर ये किसमें पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें आपका क्या होता है, पाया जाता है। जैसे उदाहरण की अगर बात करें, अमीबा हो गया, आपका इवलीना हो गया, ये आपके इसके उदाहरण हैं। उदाहरण भी याद रखिएगा क्योंकि एक एक नंबर में कभी आपसे उदाहरण भी पूछ सकता है कि बताइए द्विखंडन का जो है, द्विविभाजन का जो है उदाहरण आप बताइए। तो उदाहरण में आप अमीबा और इवलीना को जो है याद रखिए। अब इसका हम चित्र देखते हैं, चित्र के द्वारा जो है किस प्रकार से आपका जो है विभाजन होता है। अगर चित्र के द्वारा हम देखते हैं, ठीक है, देखिए बात करते हैं अगर अमीबा में द्विविभाजन की, तो देखिए ये हमारा एक क्या है, ये हमारा संपूर्ण अमीबा है, ठीक है। अमीबा में ये वाला जो है आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये इसका जो है अमीबा का केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है। और ये इसकी क्या है, कला है, ठीक है। और ये वाले जो हैं इसके क्या, कूटपाद है। अगर अमीबा में हम बात करते हैं और ये वाला आपका जीव द्रव है, ठीक है। अगर अमीबा में हम बात करते हैं विभाजन की, ठीक है, द्विविभाजन जो होता है किस प्रकार, तो द्विविभाजन में देखिए अमीबा ये आपका संपूर्ण पूरा का पूरा अमीबा है। अमीबा में जो केंद्रक होता है ये अंदर से सर्वप्रथम आपका दो भागों में इस प्रकार से बंटना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। और आपका जो जीव द्रव होता है ये भी बीच में चपटा होकर के आपका क्या होता है, दो भागों में अलग अलग होने लगता है। बीच में जो है खांच, यानी कि आपका जो है दोनों तरफ से दब के जो है अलग हो जाता है इस प्रकार से, जैसे यहाँ बना हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो आपका केंद्रक है एक इधर आ जाएगा टुकड़ा, एक इधर आ जाएगा, और यहाँ से जो जीव द्रव आपका था आधा इधर आ गया, आधा इधर चला गया, और बीच से ये क्या होगा, अलग होके एक एक जीव क्या है इधर आ जाएगा, एक जीव इधर आ जाएगा। इस प्रकार से संतान अमीबी की क्या है, अमीबा का जो है निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर पेपर में आता है तो चित्र भी आप याद कर लो, चित्र भी बनाओगे उसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं आपका जो है बहुविखंडन, ठीक है। बहुविखंडन की अगर हम बात करते हैं, कह रहा इस प्रकार के अलैंगिक जनन एक जनक कोशिका के द्वारा अनेक संततियों को उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है। कह रहा इसमें जो है उसमें क्या था, एक जीव जो था वो आपका क्या था, दो जीवों में विभक्त होता था, इसीलिए उसे दी, देखो दी का मतलब क्या है, दो। और यहाँ पे क्या है, बहु, बहु मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे विखंडन, विखंडन के मीन्स क्या है, अलग अलग खंडों में बट जाना, ठीक है। तो यानी कि बहु मीन्स बहुत सारे खंडों में अलग अलग बढ़ जाना। एक जीव है, जब ये क्या करेगा, अपने शरीर को तोड़ेगा, तो ये तोड़ के अलग अलग खंडों में बटेगा और प्रत्येक अलग अलग खंडों से एक नए जीव की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार के जो है अलैंगिक जनन को हम क्या बोलते हैं, बहुविखंडन अलैंगिक जनन बोला जाता है, ठीक है। अब ये होता किसमें, ये आपका प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है आपका बीजाणु जनन, क्या है आपका बीजाणु जनन की अगर बात करते हैं कि बीजाणु जनन जो है क्या होता है, कह रहा इस विधि द्वारा जनन के समय जीवों की कोशिकाओं में या बाह्य भाग पर एक कोशिकीय पतली भित्ति, ठीक है, युक्त संरचना का निर्माण होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। कह रहा जो ये वाली विधि है, इस विधि में जिस समय जनन होता है उस समय जो भी जीव है उसकी जीव की कोशिका में बाह्य भाग, यानी कि बाहर की ओर या जो बाहर वाला भाग होता है उसमें एक कोशिका पतली भित्ति का मतलब है आवरण का जो है
संरचना का निर्माण हो जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं। कह रहे ये बीजाणु कुछ समय बाद जनक कोशिका या पौधे से अलग होकर विभिन्न स्थानों पे फैलकर नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। और कह रहे यही जो बीजाणु है आपका, यही क्या करता है, बाद में जनक कोशिका या पौधे से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। आगे कह रहा इसे ही बीजाणु जनन जो है कहते हैं। जैसे आपका क्लेमिडोमोनास शैवाल है एक, उसके बाद आपका पेनिसिलियम कवक है, इसमें आपका जो है इसी प्रकार का जनन पाया जाता है। अब इसको जो है हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला हमारा बीजाणु बीजाणु द्वारा जनन। देखिए ये हमारा क्या है, कवक जाल है एक। इसमें देखिए अब ये आप संपूर्ण रूप से क्या है, बंद है। ये क्या है, संपूर्ण रूप से आपका बंद है। अगर बात करें ये इसकी बाह्य परत हो गई, एक मिनट रुक जाना। ठीक है, हाँ ये देखिए ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी जो है बाह्य वाली परत हो गई। अब इसके अंदर जो है बहुत सारे इस प्रकार से अलग अलग बीजाणु जो है क्या है, पाए जाए। और यही बीजाणु आपके क्या हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यही बीजाणु आपका क्या करेंगे, अलग होकर के एक नए जो है पेड़ का निर्माण करेंगे, जैसे या नई संतान का निर्माण करें। जैसे आप यहाँ ये कवक जाल है, ये इससे इस प्रकार से गया, अब यहाँ से ये कट भी जाए तो ये एक अपना क्या है, अलग पेड़ एक जो है या अलग जो है संतान ये तैयार है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, मुकुलन की बात करते हैं कि मुकुलन क्या होता है। कह रहा है बडिंग जिसे बोलते हैं, कह रहा इस प्रकार का विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। कह रहा जो ईस्ट होती है उसमें मुकुलन जो है वाला विभाजन पाया जाता है। इस विधि में ईस्ट कोशिकाओं में बाह्य भाग पर जनन के समय सूक्ष्म गोलाकार कई संरचनाएं बनती हैं जिसे मुकुल कहते हैं। बाह्य भाग में देखो, बाह्य भाग क्या होता है, जैसे आपका शरीर है, शरीर में कभी भी आपके बाह्य भाग में दाना निकलता है, दाना निकलेगा वहाँ पे गांठी बन जाएगी, तो ये आपके बाह्य भाग में निकलता है। अंदर भाग में होगा तो वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देगा, परंतु अंदर भाग में होगा तो हमें फूला फूला दिखाई देगा और अंदर की ओर ये बढ़ेगा, अंदर की ओर जो है पकेगा, परंतु जब बाहर की ओर निकलेगा तो बाहर से हमें दिखेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आपका ईस्ट होता है उसके बाह्य भाग में जनन जिस समय होता है उसी समय सूक्ष्म गोलाकार जो है कई संरचनाएं बन जाती हैं और इन्हीं संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। और यही मुकुल जो है यानी कि बड जो हैं ईस्ट से अलग हो जाते हैं, और अलग होते कब हैं, जब अनुकूल समय होता है, अनुकूल समय आने पे अलग होकर क्या करते हैं, नई जो है संतान यानी कि नई ईस्ट में बदल जाते हैं, नया आपका जो है ईस्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका जो द्विविभाजन था अमीबा वगैरह में, वो विभाजन आपका किस समय होता है, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उसी समय आपका विभाजन होता है। ठीक है, और विपरीत परिस्थितियों में ऐसा विभाजन नहीं होता, विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उस समय जो है आपका ये अपने चारों तरफ 3 लेयर की परत बना लेता है, और बाद में जो है जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं ये परत आपकी हट करके क्या है, ये अलग अलग जीवों का निर्माण करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका, देखिए जैसे यहाँ पे हमने एक फिगर लिया है इसका, अगर फिगर की इसके बात करते हैं हम तो कह रहा ये हमारा क्या है, ये ईस्ट है। ठीक है, पूरा देख रहे हैं, कह रहा इसमें जो है देखिए यहाँ पे इस प्रकार का उभार आ गया, ये आपके क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये स्पर्शक हैं आपके, क्या है, इस प्रकार स्पर्शक हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो यही मुकुल क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और वृद्धि करने के बाद इस प्रकार से वृद्धि करके और बाद में यहीं से क्या होगा, अलग हो जाएगा और ये नया एक ईस्ट किया है निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं खंडी भवन की बात करते हैं कि खंडी भवन जो है क्या होता है। कह रहा खंडी भवन की अगर बात करें, कह रहा इस विधि में बहुकोशिकीय जनक, बहुकोशिकीय जो जनक होते हैं, जंतु का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में स्वतः टूट जाता है और प्रत्येक खंड अनुकूल समय आने पर एक नए पौधे या जीव में बदल जाता है। जैसे आपका स्पाइरोगाइरा शैवाल हो गया, यूलोथिक्स शैवाल हो गया, इसमें खंडी भवन प्रकार का ही जनन पाया जाता है।
ठीक है। कह रहा है आपका इसमें बहुकोशिकीय जनक हैं। ये कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं। उसमें आपके जो है दिखंडन में, आपका द्विविभाजन में और बहुविभाजन में कैसे थे? एक कोशिकीय अधिकतर। इसमें आपके कैसे हैं? बहुकोशिकीय जनक हैं। आगे बात करते हैं कि इसमें जो शरीर होता है वो दो या दो से अधिक खंडों में, स्वतः का मतलब होता है अपने आप जो है टूट जाता है। और जब टूटेगा भाई, अगर कोई चीज़ है जैसे ये अगर ऑटोमेटिक स्वतः अपने आप अगर टूट गई तो टूटेगी तो भाई ये अलग अलग भागों में क्या होगी? बट जाएगी, नहीं बट जाएगी? जब अलग अलग भागों में बट जाएगी, अब ये जो अलग अलग भाग हो गए, अगर ये अनुकूल परिस्थितियां इसके हैं तो ये क्या करेगी? अपने में वृद्धि करके अपने आप जो है एक नए जीव का निर्माण कर लेगी। इसी प्रकार से ये भी अपने आप को एक नए जीव में कन्वर्ट कर लेगी। ये भी अपने आप को एक नए जीव में या एक नए जो है पौधे में तैयार कर लेगी, बदल लेगी। ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके हम फिगर के थ्रू देखते हैं। कह रहा देखिए ये आपका क्या है? इसका फिगर है। इसमें ये आपका स्पाइरोगायरा है। ठीक है। इसमें खंडन द्वारा अलैंगिक जनन बताया गया। ये देखो यहाँ से दो भागों में टूट गया, ये संपूर्ण है, पूरा पूरा है। ठीक है। ये आपका जनक तंतु है। अब ये क्या हुआ? यहाँ से दो भागों में टूट गया, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, दो खंडों में टूट गया। एक खंड ये है और दूसरा खंड आपका क्या है? ये है। और ये खंड जैसे ही अनुकूल मौसम आया इसके, तो इसने क्या किया? अपने खंड के द्वारा एक नए तंतु का निर्माण कर लिया। ऐसे ये वाला, अब भाई ये वाला भी कैसे चुकने वाला? ये कह रहा तूने तो अपना जो है नया जीव का निर्माण कर लिया, तो हम कैसे पीछे रह जाएं? इसका भी अनुकूल पर जो है मौसम आया, इसने भी क्या किया? अपने आप को एक नए जीव में बदल लिया है। आज जमाने में एक दूसरे से भैया पीछे कौन है बताइए? चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका पुनरुद्ध भवन। ठीक है, रीजनरेशन है। ठीक है। इसकी बात अगर करते हैं, ठीक है, कह रहा है कुछ जीवों में पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। जैसे आपके प्लेनेरिया हो गया, स्पंज है, हाइड्रा है, अमीबा है। कह रहा यदि इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए और वे प्रत्येक टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश उपस्थित होता है, वे टुकड़े पुनः विभाजन द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई अगर जीव है, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें ये क्षमता पाई जाती है कि अगर उनके टुकड़ों को, शरीर को कितने भी भागों में तोड़ दो, अलग कर दो, परंतु कह रहा है उसके हर एक टुकड़े में अगर केंद्रक जो है, ठीक है, केंद्रक का थोड़ा सा भी अंश पाया जाता है या पाया गया है, तो वो टुकड़ा अपने आप एक नए जीव में विकसित हो जाएगा और एक नया शरीर का निर्माण कर लेगा। इसी को हम बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अलैंगिक जनन के लाभ के, कि अलैंगिक जनन जो है इसके लाभ क्या हैं और क्या हानियां हैं। कह रहा है कि इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिक व आकारिकी में जनक के समान होती है। देखो भाई, जब आप फोटो कॉपी कराते हो तो फोटो कॉपी कराने में जो भी लिखा रहता है भाई आपका क्या है? फोटो कॉपी में आता है। एक एकदम जो है, इसीलिए उसको फोटो कॉपी बोलता है, क्योंकि जो लिखा है भाई आपका पेज पे आएगा छप के। कह रहा अलैंगिक जनन जो है ये भी अनुवांशिक और आकारिकी रूप से अपने जनक के ही क्या होती है? एकदम समान होती है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान में गुणसूत्रों की संख्या जनक के गुणसूत्रों की संख्या के ही समान होती है। आगे क्या? इसमें जनन के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। आपको बताया था जो लैंगिक जनन होता है उसमें दोनों जीवों की आवश्यकता होती है। उसमें मेल भी होगा और आपका फीमेल भी होगा, परंतु यहाँ पे या तो मेल होना चाहिए या आपका फीमेल होना चाहिए। दोनों में से एक जीव होना चाहिए, काम चल जाएगा। इसमें युग्मक जनक, निषेचन आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाई युग्मक जनन निषेचन कब होता है? जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे लैंगिक जनन को हम बताएंगे, तो वहाँ पे जानेंगे युग्मक जनन निषेचन वगैरह कब होता है, क्या होता है। ठीक है। कह रहा युग्मक नहीं इसमें बनता है, गुणन तीव्रता से इसमें होता है। आगे कह रहा है कि निषेचन नहीं होता है इसमें,
क्लोन का निर्माण होता है। इसमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि लैंगिक अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है। अब इसकी अगर हानियों की हम बात कर लें कि इसकी हानियाँ क्या हैं, कह रहा है अलैंगिक जनन की हानियाँ जो हैं, कह रहा इस विधि द्वारा नई प्रजाति का विकास नहीं होता है। अगर आप नई प्रजाति का विकास करना चाह रहे हैं तो इसके द्वारा आप नई प्रजाति का विकास नहीं कर सकते हैं। कह रहा इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन इसमें आपका नहीं पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो अर्धसूत्री विभाजन है वो लैंगिक जनन में होता है। आगे कह रहा इसमें उत्पन्न संतान में किसी नए गुण का विकास नहीं होता है। ये पहले बता कि इसके द्वारा अगर संतान उत्पन्न करते हैं तो उस संतान में किसी भी नए गुण का विकास नहीं होगा। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान दुर्लभ होती है। कह रहा इसके द्वारा अगर हम संतान उत्पन्न करते हैं तो वो संतान कमज़ोर होती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ लाभ थे, कुछ हानियाँ थी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी बहुत ही बेहतरीन होगी, उसमें हम लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे एक एक करके। आप लोगों से इतना ही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन वीडियो का आए वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।